गाइस, क्रिकेट में हर खिलाड़ी की अपनी एक अलग ही पहचान होती है और सभी खिलाड़ी की अपनी एक अलग भूमिका होती है। और सबसे अच्छा प्लेयर वो होता है जो अपना काम बखूबी करता है। गाइस, आप सब तो जानते ही होंगे कि क्रिकेट में सलामी बल्लेबाज का काम होता है अपनी टीम को एक अच्छी शुरुआत दिलाना, और फिनिशर का काम होता है ताबड़तोड़ अंदाज में पारी का अंत करना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक खिलाड़ी ऐसा भी है जो कि एक तरफ तो सलामी बल्लेबाजी करते हुए अपनी टीम को तेज तर्रार शुरुआत दिलाता है, और इसके साथ ही बतौर फिनिशर कई बार हारे हुए मैच को जीत में तब्दील कर चुका है। और ये वही खिलाड़ी है जिसने साल 2019 के वर्ल्ड कप फाइनल के सुपर ओवर में किए गए रन आउट की बदौलत इंग्लैंड को विश्व विजेता बनाया था। और गैस, ये खिलाड़ी है इंग्लैंड के धुआंधार विकेट कीपर बल्लेबाज जोस बटलर, जिन्हें दुनिया जोस द बॉस भी कहती है। और जोस एक ऐसे खिलाड़ी है जिन्हें हर कप्तान अपनी टीम में शामिल करना चाहता है, और आईपीएल 2022 में राजस्थान रॉयल्स के फाइनल तक पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा रोल था। इस वीडियो में हम आपको जोस बटलर के एक इंटरनेशनल क्रिकेटर बनने की पूरी कहानी को बताएंगे, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। गाइस, जोस बटलर का पूरा नाम जोसेफ चार्ल्स बटलर है, जिनका जन्म 8 सितंबर साल 1990 को समरसेट में हुआ था। और जोस बटलर के पिताजी का नाम जॉन बटलर है और माताजी का नाम प्रेटिसिया बटलर है। इसके अलावा जोस बटलर ने अपनी पढ़ाई होज सेक्सी चर्च ऑफ इंग्लैंड मिडिल स्कूल से की थी, और इसके बाद बटलर ने अपनी कॉलेज की पढ़ाई टॉर्टन के किंग्स कॉलेज से पूरी की है। और जोस बटलर को बचपन से ही क्रिकेट में काफ़ी लगाव था, और ये अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का हिस्सा भी रहे हैं, पर जहां पर इन्होंने लगातार रन बनाए थे। जिसके बाद बटलर को समरसेट की अंडर 13, अंडर 15 और अंडर 17 टीम से मैच खेलने का भी मौका मिला, जहां पर बटलर को एडम गिलक्रिस्ट जैसे महान खिलाड़ियों से पूरा अनुभव मिला। और जोस बटलर ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर इन्होंने ये सुनिश्चित कर लिया था कि ये अब अपना करियर क्रिकेट में ही बनाएंगे। जिसके बाद मात्र 15 साल की उम्र में बटलर ने चेदार की ओर से खेलते हुए सीनियर क्लब क्रिकेट में अपना डेब्यू किया, और इसी टूर्नामेंट में समरसेट की दूसरी टीम की ओर से खेलते हुए 3 दिवसीय मुकाबले में नॉटिंघमशायर के खिलाफ दूसरी पारी में 71 रन बनाए और 6 शानदार कैच भी लिए थे। और इसके बाद साल 2006 में किंग्स कॉलेज की ओर से खेलते हुए इन्होंने लगभग 50 की एवरेज से सबसे ज़्यादा 447 रन बनाए थे। और अगले साल बटलर ने पश्चिमी इंग्लैंड प्रीमियर लीग में ग्लास्टनबरी की ओर से खेलते हुए 119 और 110 रनों की सतह की पारी खेली थी, और एक बार फिर से ये किंग्स कॉलेज की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बने थे। और साल 2008 में नेशनल स्कूल टूर्नामेंट में खेली गई रिकॉर्ड 227 रनों की पारी ने जोस बटलर के क्रिकेट करियर को एक नई उड़ान दी, और यहाँ पर बटलर कप्तान भी थे, और इन्होंने रिकॉर्ड 340 रनों की ओपनिंग साझेदारी भी की थी। और गैस, इस मैच में जोस बटलर वैसे एक बल्लेबाज के तौर पर खेल रहे थे, परंतु फाइनल मुकाबले के दौरान इन्होंने विकेट कीपिंग की और 6 कैच भी पकड़े थे। इसके अलावा जोस बटलर एक मुकाबले में नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए भी इन्होंने 140 रनों की शानदार पारी खेली थी, और इस टूर्नामेंट में इन्होंने 95 की एवरेज से 851 रन बनाए थे। और इसी की बदौलत इन्हें पहली बार साल 2008 में इंग्लैंड की अंडर 17 टीम में कुछ मुकाबले खेलने को मिले, और लगातार शानदार परफॉर्मेंस करने के चलते बटलर को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने का भी अवसर मिला। और साल 2009 में काउंटी चैंपियनशिप में चोटिल जस्टिन लेंगर की जगह पर इन्हें समरसेट की टीम में शामिल किया गया, और बटलर ने अपनी पहली पारी में 30 रन बनाए। और इसी साल इन्होंने अपने लिस्ट ए करियर का भी पहला मैच खेला, और कुछ समय बाद जोस बटलर का चयन चैंपियंस लीग T20 साल 2009 के लिए भी समरसेट की टीम में हुआ, और अपने पहले मुकाबले में इन्होंने नाबाद 6 रन बनाए। और यही नहीं, इन्होंने इंग्लैंड अंडर 18 की टीम में भी 4 मुकाबले खेले, और एक मुकाबले में तो 103 रन भी बनाए थे। और इसके 2 महीने बाद इन्होंने अंडर 19 टीम में भी अपना पहला मुकाबला खेला। और इसके बाद साल 2010 में होने वाले अंडर 19 वर्ल्ड कप में जोस बटलर ने 6 मुकाबले बतौर विकेटकीपर बल्लेबाज खेले थे, और भारत के खिलाफ एक मुकाबले में 78 रन की पारी खेली थी। इसके बाद जब क्रेग किसवेस्टर का चयन साल 2010 की इंग्लैंड की एक दिवसीय टीम में हुआ, तब बटलर को समरसेट की प्रथम टीम से खेलने का मौका मिला, और इन्होंने काउंटी के चौथे मुकाबले में अपना पहला प्रथम श्रेणी शतक बनाया, जहां इन्होंने 144 रन की लाजवाब पारी खेली, जिसमें बटलर ने काफ़ी शानदार शॉट्स लगाए थे। इसके अगले ही मुकाबले में जोस बटलर ने अपना पहला लिस्ट ए अर्धशतक भी बना डाला, और इस दौरान बटलर का फॉर्म कमाल का था।
और ये हर साल लगातार रन बनाते जा रहे थे और जोस बटलर जिस भी टीम में जाते उस टीम का एक महत्वपूर्ण अंग बन जाते थे। और साल 2011 में जब समरसेट की टीम T20 और 50 ओवर के टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंची तो वहां बटलर ने काफ़ी महत्वपूर्ण पारियां खेली थी, जिसके चलते बटलर को मोस्ट प्रोमिसिंग यंग प्लेयर का अवार्ड भी मिला था। और घरेलू क्रिकेट में लगातार रन बनाते हुए बटलर ने इंग्लैंड की सीनियर टीम में अपनी दावेदारी पेश की और साल 2011 में पहली बार इनका चयन भारत के खिलाफ T20 मैच के लिए हुआ। हालांकि अपने पहले मुकाबले में इनकी बल्लेबाजी ही नहीं आई। इसके बाद इनका चयन वेस्ट इंडीज़ दौरे के लिए भी हुआ और बटलर ने साल 2012 में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ एक T20 मैच में अपनी ज़बरदस्त हिटिंग से काफ़ी प्रभावित किया और इस दौरान वेन पार्नेल के एक ओवर में बटलर ने 32 रन बटोरे, जो कि उस वक्त T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का दूसरा सबसे महंगा ओवर साबित हुआ था। और इसके बाद बटलर का चयन साल 2012 T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ। हालांकि इस वर्ल्ड कप में बटलर ने 5 मुकाबलों में मात्र 40 रन बनाए थे। फिर साल 2013 में इन्हें इंग्लैंड की एक दिवसीय टीम में भी मौके मिलने शुरू हुए और पाकिस्तान के खिलाफ बटलर ने वनडे मैचों में अपना डेब्यू किया। हालांकि अपने डेब्यू मैच में जोस बटलर खाता भी नहीं खोल पाए थे। हालांकि बटलर के खिलाफ जोनाथन ट्रोट को आराम दिया गया था तो जोस बटलर का नाम उस एक दिवसीय स्क्वाड में शामिल किया गया और श्रृंखला के बीच इन्होंने कीस वेस्टर के स्थान पर प्रथम प्रमुख विकेटकीपर बल्लेबाज खुद को प्रबल दावेदार बनाया। इसके अलावा न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 में बटलर ने अपना पहला अर्धशतक लगाया और यहां से इनका स्थान T20 और एक दिवसीय टीमों में पक्का हो गया और बटलर का चयन साल 2013 में चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ। हालांकि बटलर सिर्फ 4 पारियों में केवल 15 रन बना पाए थे और जोस बटलर अभी तक वो लंबी पारियां खेलने में सफल नहीं हुए जिसकी इनसे उम्मीदें लगाई जा रही थी और इन्हें अधिकतर कामयाबी केवल T20 फॉर्मेट में मिल रही थी। और गाइस, इनके हुनर से तो सभी परिचित ही थे और केवल इंतज़ार था तो एक बड़ी पारी का। और फिर बटलर को बैक करते हुए इंग्लैंड ने इन्हें साल 2014 के T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम में शामिल किया और इसी साल बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ लॉर्ड्स में ताबड़तोड़ 61 गेंदों में 121 रन बनाकर अपना पहला शतक बनाया, जो कि उस वक्त इंग्लैंड का सबसे तेज शतक था। और उस दिन दुनिया ने जाना कि बटलर में कमाल की क्षमता है। लेकिन श्रृंखला के 5वें मुकाबले में इन्हें सचित्र सेनानायके ने अजीबोगरीब ढंग से मैन कैडिंग आउट कर दिया। गाइस, मैन कैडिंग का मतलब होता है कि गेंदबाज के गेंद डालने से पहले ही यदि एक बल्लेबाज अपनी क्रीज से बाहर निकल जाए और इस घटना पर काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ और क्रिकेट जगत 2 पक्षों में बंट गया, एक जो इसके खिलाफ थे तो दूसरे जो इसके साथ थे। और इसके बाद जुलाई में जब टीम की पहली विकेट कीपिंग पसंद मैट प्रायर चोटिल हो गए तो बटलर को टेस्ट टीम में बुलाया गया और भारत के खिलाफ डेब्यू करते हुए अपनी पहली पारी में बटलर ने 83 गेंदों में 85 रन बनाए। और इसके बाद बटलर का चयन साल 2015 वर्ल्ड कप में भी हुआ और इस दौरान बटलर ने श्रीलंका के खिलाफ 19 गेंदों में 39 और बांग्लादेश के खिलाफ 65 रन बनाए थे। हालांकि इंग्लैंड ये दोनों मुकाबला हार गई थी और लच्चर प्रदर्शन करके इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। लेकिन इसके बाद जोस बटलर ने ऐसे श्रृंखला के सभी मुकाबले खेले, लेकिन अंतिम टेस्ट में 42 रनों की पारी को छोड़ ये एक भी बड़ी पारी नहीं खेल पाए, जिसकी वजह से जोफ्रे बॉयकॉट ने बटलर की काफ़ी आलोचना भी की थी। हालांकि सीमित ओवरों में इनकी बल्लेबाजी ज़बरदस्त थी और इन्होंने उसी साल 77 गेंदों में 129 रन बनाकर उस समय अपना सर्वाधिक स्कोर बनाया। और इसके बाद बटलर ने पाकिस्तान के खिलाफ मात्र 46 गेंदों में तेज तर्रार शतक बनाकर अपने पिछले सारे रिकॉर्ड को तोड़ दिया। और फिर बटलर का चयन साल 2016 में T20 वर्ल्ड कप के लिए हुआ, जहां इन्होंने बढ़िया प्रदर्शन भी किया और उसी साल इंग्लैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ एक दिवसीय मैचों में सर्वाधिक स्कोर 444 रन का विशाल स्कोर भी खड़ा किया, जिसमें बटलर ने नाबाद 90 रनों का योगदान दिया था। और सीमित ओवरों के क्रिकेट में बटलर लगातार मुकाबले खेलकर इंग्लैंड टीम में अपनी जगह पक्की कर चुके थे, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में ये मौक़ों को भुनाने में असफल रहे और टीम में अंदर बाहर होते रहे। और गाइस, इससे एक चीज़ तो साबित हुई कि जो टैलेंट बटलर में है उसे कहीं ना कहीं इंग्लैंड बोर्ड अच्छे से उपयोग नहीं कर पा रहा और जिसका परिणाम बटलर को T20 में बतौर सलामी बल्लेबाज खिलाया जाने लगा, जिससे न केवल ये टीम को आतिशी शुरुआत दिलाते बल्कि क्रीज पर काफ़ी समय भी बिताते थे, जिसके चलते काफ़ी लंबी पारियां भी खेल पाते थे।
और इसके बाद बटलर ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये विश्व के टॉप सलामी बल्लेबाजों में भी शुमार है। और उसी साल जब कप्तान इयोन मॉर्गन समेत कई खिलाड़ियों ने सुरक्षा कारणों के चलते बांग्लादेश दौरे से अपना नाम वापस ले लिया तो बटलर को इंग्लैंड टीम की कप्तानी करने का मौका मिला। हालांकि इस श्रृंखला में इनकी बांग्लादेशी खिलाड़ियों के साथ तू-तू मैं-मैं भी हो गई थी, जिसे रोकने के लिए अंपायर्स को बीच बचाव करना पड़ा, जिसके कारण बटलर को एक डिमेरिट अंक मिला और इन्हें बांग्लादेश टेस्ट के लिए भी रिजर्व विकेट कीपर के तौर पर रखा गया। लेकिन भारत के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला में इनकी वापसी हुई और बटलर ने मुंबई टेस्ट में 76 रन बनाकर टीम को सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। लेकिन इसके बाद भी इंग्लैंड 4-0 से यह श्रृंखला हार गया और साल 2017-18 के एशेज में बटलर का चयन नहीं हुआ। लेकिन साल 2017 चैंपियन ट्रॉफी में बटलर इंग्लैंड टीम का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने कुछ अच्छी पारियां भी खेली थी और आखिरकार साल 2018 में इन्हें टेस्ट टीम में भी दोबारा मौके मिलने शुरू हो गए और इस बार बटलर इन मौक़ों को गंवाने वाले नहीं थे और इनका चयन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट श्रृंखला के लिए हुआ, जहां पर बटलर ने 2 अर्धशतक बनाए और यही नहीं, हैंडिक्ले टेस्ट में इन्हें 80 रन की मैच जिताऊ पारी के लिए मैन ऑफ द मैच भी घोषित किया गया था। और ऑस्ट्रेलिया को एक दिवसीय श्रृंखला में 5-0 से ऐतिहासिक वाइट वॉश करने में भी बटलर ने काफ़ी अहम योगदान दिया था और इसके बाद अगस्त में भारत के खिलाफ 106 रनों की पारी खेलकर इन्होंने अपना पहला टेस्ट शतक भी लगाया था और अब इन्हें तीनों क्रिकेट फॉर्मेट की उपकप्तानी भी सौंपी गई और अपने दमदार प्रदर्शन के चलते अब इनका स्थान टेस्ट टीम में भी पक्का हो गया। फिर साल 2019 में बटलर ने कई सारे रिकॉर्ड बनाए और गाइस, जब साल 2020 में लॉकडाउन के बाद जब क्रिकेट दोबारा शुरू हुआ तो बटलर ने शानदार वापसी करके अपना दूसरा टेस्ट शतक बनाया और साल 2021 के T20 वर्ल्ड कप में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ खेलते हुए नाबाद 101 रनों की पारी खेलकर तीनों फॉर्मेटों में शतक लगाने वाले इंग्लैंड के पहले खिलाड़ी बने थे। हालांकि बटलर के शानदार परफॉर्मेंस करने के बावजूद इंग्लैंड सेमीफाइनल में ही बाहर हो गया था। इसके अलावा जोस बटलर साल 2022 के IPL में अपने कैरियर के बेहतरीन फॉर्म में रहे थे और इस टूर्नामेंट में सबसे ज़्यादा रन बनाकर ऑरेंज कैप भी जीत चुके हैं। भले ही ये राजस्थान को IPL खिताब जिताने में असफल रहे हैं, लेकिन इन्होंने 17 मुकाबलों में 57.53 की एवरेज और 150 के स्ट्राइक रेट से 863 रन बनाकर कई मुकाबले अपने दम पर जिताए हैं, जो कि IPL में रन बनाने के मामले में दूसरा सबसे सर्वाधिक स्कोर है और इस मामले में इनसे आगे केवल विराट कोहली ही है। और इस सीज़न में बटलर ने विराट के बाद 4 शतक बनाए हैं, जो कि एक सीज़न में सर्वाधिक है। और गाइस, जोस बटलर साल 2016-17 के IPL में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुके हैं और साल 2018 में राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा थे। और गैस, साल 2018 में ही राजस्थान रॉयल्स और पंजाब किंग्स के मुकाबले के दौरान रविचंद्रन अश्विन ने बटलर को मैनकैडिंग आउट कर दिया था, जिससे सोशल मीडिया पर मानो जंग छिड़ गई थी और ये कारण था बटलर का क्रीज पर डटे रहकर गेंदबाजों की पिटाई करना, जिसके चलते गेंदबाजों को मैनकैडिंग जैसे नए तरीके ढूंढने पड़ते हैं। तो गैस, मुझे उम्मीद है कि आपको जोस बटलर के बारे में ये सारी जानकारी पसंद आई होगी, इसीलिए आप सब इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आगे भी क्रिकेटरों की लाइफ स्टोरी जानने के लिए आप सब हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और क्रिकेटर के साथ उनकी लाइफ स्टोरी को लेकर। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।